इंडिया में मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ज्वाइंट नक्सल ऑपरेशनल कार्यक्रम संपन्न। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिला के सीमावर्ती राज्यों में नक्सली संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 27/6/2020 को पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में ज्वाइंट नक्सल ऑपरेशनल कार्यक्रम के तहत थाना बभनी क्षेत्र के छत्तीसगढ़ प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्र रंपाकूलर व सीस टोला के जंगलों में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन क्षेत्राधिकारी धुंधी, ओबरा प्रभारी निरीक्षक धुंधी, म्योरपुर, बभनी, बीजपुर व थानाध्यक्ष विड़मगंज में अपने अपने थाना से पर्याप्त पुलिस बल एवं सीआरपीएफ पीएसी बल जो अपने अपने साथ सभी आवश्यक उपकरण जैसे हैंडसेट, मेटल डिटेक्टर, आर्म्स, एम्यूनेशन के साथ एरिया डोमिनेशन सघन कॉम्बिंग किया गया। कॉम्बिंग करने से पहले पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त फोर्स को ब्रीफ किया गया तथा ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल किया गया। लोगों से भयमुक्त होकर किसी के बहकावे में न आते हुए पुलिस का सहयोग करने तथा स्थानीय पुलिस को भी जनता से मृदुल व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित एवं विधिक निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए। देखिए सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। आज छत्तीसगढ़ की पुलिस के साथ में थाना सोनभद्र की पुलिस ने मिलकर के बभनी थाना क्षेत्र के चपटी एरिया में ज्वाइंट कॉम्बिंग करी है। यहाँ पर हमने सीआरपी की और पीएसी की फोर्स और हमारी जनपद की फोर्स के साथ में मिलकर के कॉम्बिंग करी गई और जो यहाँ एक गांव है नवा टोला, वहाँ पर चौपाल भी करी गई। वहाँ के लोगों से वार्ता करी गई, उनकी समस्याएं पूछी गई और उनको कुछ कीटनाशक यंत्र भी दिए गए हैं। ये लगातार चूँकि जनपद सोनभद्र नक्सल अफेक्टेड एरिया है तो लगातार जनपद की पुलिस यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन करती रहती है। ड्रोन के माध्यम से भी जनपद की सीमाओं की नज़र रखी जा रही है। किसी प्रकार का नक्सली मूवमेंट अगर पता चलता है तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लगातार सजग हैं। लचर विद्युत व्यवस्था ने ली भैंस की जान। जी हां, यूपी के अमेठी जिला के जामो थाना अंतर्गत विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां जामो के हर गांव में विद्युत पोल में करंट उतरने से एक भैंस की मौत हो गई। बताते चले बाबा दीन पासी अपने भैंस को लेकर तालाब के तरफ जा रहे थे, तभी सड़क किनारे लगे विद्युत पोल से लगे तार की चपेट में आ जाने से भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पशु डॉक्टर के साथ ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे। जिस तरह से तार की चपेट में से भैंस की मौत हुई है उससे साफ होता है कि अमेठी में विद्युत व्यवस्था ऊपर वाले के भरोसे चल रही है। अमेठी में कई जगह जुगाड़ भरोसे ही विद्युत लाइन की सप्लाई देखने को मिल सकती है। देखिए जामो से आजाद सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बाबा दीन पासी। ये आपकी भैंस कैसे मर गई, क्या है पूरा मामला? चौराहे पर चराने निकले थे, उधर एक बिजली का खंभा है, उसमें रिश्ते में करंट उतरा था, उसी में छूले थे, तुरंत भैंस मर गई। फिर आपने क्या किया? हमने डॉक्टर प्रधान को बताया, उसके बाद प्रधान ने डॉक्टर को बुलाया, लेखपाल को सूचना दी। क्या चाहते हो आप? अरे साहब हम गरीब आदमी हैं, अगर कुछ मदद मिल जाए तो अच्छी बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेश कुमार पांडे है। ये आज हरगांव ग्राम सभा में एक भैंस विद्युत चपेट में आई है और उसकी मृत्यु हो गई, इसमें आपने क्या किया? इसको हम आके देखें, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करवाने के बाद लेखपाल सेक्रेटरी जो ग्राम प्रधान है, इनके माध्यम से जिसका है, जिसकी भैंस है, उसको उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। कितना मिल जाएगा कुछ आप बता पाएंगे? अब मुआवजा अब पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जाएगा। चलिए ठीक। प्रधान जी क्या नाम है आपका? श्री मोहम्मद, ग्राम प्रधान हरगांव। ये आपके यहाँ जो विद्युत विभाग से भैंस खत्म हुई है, क्या है पूरा मामला? ये मामला राजा राम पासी अपनी भैंस लेके चौराहे पे जा रहे थे। उसी चौराहे पर एक खंभा, इस जो स्टेप है उसी में बिजली करंट उतरी हुई थी। उसी में चपेट में आ जाने से उस भैंस की मृत्यु हो गई। फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैं तुरंत लेखपाल को सूचना दिया। सूचना से लेखपाल को, उसके बाद मैं पशु डॉक्टर जामू को दिया। डॉक्टर साहब आए, पीएम रिपोर्ट लिखे और उसके लंबाई चौड़ाई भैंस की सब लिखी गई और उसने कहा कि सोमवार को बुलाया है, उसको रिपोर्ट सोमवार को मिलेगी। अवैध ट्रैक्टर ट्राली पर रोक लगाने की मांग। जी हां, यूपी के बरेली जिला के ट्रक ओनर्स ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष शोभित सक्सेना के नेतृत्व में एसएसपी को ज्ञापन दिया और कहा कि पटेल चौक से चौपाल चौराहे तक के व्यापारियों की शिकायत है कि यूनाइटेड टायर की दुकान रोस्टर में बंदी होने के बाद भी खुली रहती है और इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की है, लेकिन
कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हॉटस्पॉट इलाके में पुलिस अपनी मर्जी से दुकानें खुलवाती है। शहर में अवैध रूप से सीमेंट की ट्रैक्टर टाली बेखौफ सड़क पर दौड़ रही है। रामपुर गार्डन के पिछले हिस्से में गेट बंद होने से जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि सारे कानून ट्रांसपोर्टर पर ही लागू होते हैं, अवैध वाहनों पर नहीं होते। उन्होंने परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टर की मीटिंग बुलाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में दनिश जमाल, अमरजीत सिंह, बख्शी, अजय सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या मामला है जो आज ज्ञापन दे रहे हैं? ऐसा है, आज ट्रांसपोर्टेशन जो है कप्तान साहब से मिलकर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने आई है कि भाई हमारे जो ट्रक आज की तारीख में राजस्व दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, परमिट दे रहे हैं, उनका तो नो एंट्री में अगर 5 मिनट भी लेट हो जाए तो 5,000 का चालान कर दिया जाता है। जो अवैध ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जिनका परमिट कमर्शियल भी नहीं है, सीमेंट और खाद लोड करके पूरे शहर में दौड़ रही हैं और लंबे लंबे प्लेटफॉर्म लेके जिस पे जो आपके गोदाम से दालें उठा रही हैं, चावल उठा रही हैं, आटा उठा रही हैं, गंगापुर में सप्लाई कर रही हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी चीज़, हॉट स्पॉट एरिया में हालांकि पुलिसकर्मी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। चीता मोबाइल वाले लोग जो हैं हॉट स्पॉट एरिया के पास जो दुकानें खुलती हैं उन दुकानों को अपनी मनमर्जी के हिसाब से खुलवा रहे हैं कि जिनकी चाहेंगे उनकी खुलवाएंगे, जिनकी चाहेंगे नहीं खुलवाएंगे। इसी तरीके से एक दुकान है हमारे चौपला चौराहे के पास है जो रोस्टर के हिसाब से नहीं चल रही है, जिसकी शिकायत कोतवाली में भी की गई, 3 से 4 बार की गई, जिसके अंदर सीओ साहब ने और गितेश कपिल जी ने बेचारों ने कई बार उस दुकानदार को समझाने की कोशिश करी। चूँकि वो भी व्यापारी है इसलिए हम शिकायत नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूराना शिकायत करनी पड़ रही है कि वो डीजीपी का नाम लेके कि डीजीपी साहब की मेरे पास परमिशन है और रोस्टर में दुकान बंद होने के बावजूद भी दुकान खोलता है, जिससे हम दुकानदार जो हैं उसमें रोष है और व्यापार मंडल के बाद लिखित में शिकायत कर चुके हैं। तो कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनके विषय पर चर्चा करनी है कप्तान साहब से और हमें विश्वास है कि कप्तान साहब इनका निराकरण अवश्य करेंगे। घोटालों की जांच न्यायाधीश से कराने की मांग। जी हां, यूपी के बरेली जिला की कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया और मांग की कि प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती घोटाला हुआ है। प्रदेश सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और लाखों अभ्यर्थी तैयारी करके परीक्षा में बैठते हैं, उनकी मेहनत घोटालों की भेंट चढ़ रही है। ऐसे ही पशुपालन विभाग में व्यापक स्तर पर घोटाला हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 सूत्रीय ज्ञापन देकर मांग की घोटाले में लिप्त विभाग के मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त करने, पूरे प्रकरण की जांच वर्तमान न्यायाधीश से करने और प्रदेश में हुए तमाम आदि घोटालों की न्यायिक जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में राज शर्मा, दिनेश दद्दा, दीपक वाल्मीकि, सुरेश वाल्मीकि, मुकेश वाल्मीकि, मोहम्मद हसन आदि उपस्थित रहे। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। देखिए, आज हम यहाँ महामहिम राज्यपाल जी को जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने आए। मांग है हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती और पशुपालन विभाग में हुए घोटाले की जांच माननीय उच्च न्यायालय वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जाए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और पशुपालन विभाग में जो घोटाला हुआ उसमें तमाम मंत्रियों का, भाजपा के नेताओं का हाथ है, उनके प्रतिनिधियों का हाथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ना उनको गिरफ्तार कर रही है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। तो हमारी मांग है उस पर निष्पक्षता से जांच होकर तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसी संदर्भ में मांग डीएम जी के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचारियों की सरकार रही है और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा इसी संदर्भ में जनपद बरेली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। 8 साल की बच्ची के साथ अलीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खटेटा में बलात्कार करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और अभी तक कोई भी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। हमारी मांग है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान यहाँ की सरकार द्वारा उनका किया जाए, क्योंकि ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर जीरो है। इसी के संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं और सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कांग्रेस के जन। तांत्रिक ने किया महिला के साथ बलात्कार। जी हां, यूपी के बरेली जिला के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला तांत्रिक ने महिला के साथ
नशा देकर किया बलात्कार। महिला का आरोप है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था, इसी के चलते मैंने तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने मुझे घर पर बुलाया और मुझसे बोला कि तेरा पति जल्द से जल्द तुझे मिल जाएगा, इसके लिए मुझे तेरे शरीर पर लिखाई करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर महिला ने बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद तांत्रिक ने महिला को मिठाई में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया, जिसके चलते महिला ने एसएसपी के यहां पर शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। हाँ, पुलिस में हम गए थे वहीं जननगर मतलब थाने, वहाँ भी और एसपी साहब के यहाँ भी पास आए। अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके उधर के धमकियाँ दे रहे हैं मुझे कि तुम अगर वहाँ जाओगी तो हम तुम्हारे पति को मार देंगे जान से। मेरे पति का भी मतलब इसमें बहुत खतरा है सर, और मुझे भी धमकी दे रहे हैं गलत सलत। मैं इस टाइम बिधोलिया से आगे माया कॉलोनी में रहती हूँ। क्या हुआ तुम्हारे साथ बताया? जी रियान मियाँ है, मैं जी मतलब सिपली इलम करते हैं। मेरे शौहर मुझसे नाराज़ होकर चले गए थे, तो मुझे पता चला कि मतलब जे जो हैं कन्ने धन्ने से इंसान को बुला देते हैं। जब मैं इनसे मिली तो उन्होंने मतलब मुझसे कहा कि मतलब कोई गलत काम करना पड़ेगा, हम बुला देंगे। मैं वापस आ गई। जब मैं वापस आई उन्होंने फिर कहा कि हम खाली लिखाई करेंगे, तुम आ जाओ, वो आ जाएंगे, तुम मत गलत करना। जब उन्होंने, मैं कमरे में इनकी बैठी, इन्हें लिखाई उखाई पढ़ाई करी, पानी उनी दिया पढ़ के, फिर मुझसे बोले कि जब तक तुम गलत कदम नहीं उठाओगी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ आ ही नहीं सकते हैं वो। तो फिर बोले कि जे लो, मेरी पड़ी हुई बर्फ़ी है, जो तुम बर्फ़ी खा लो। मैंने वो जो बर्फ़ी खाई और पानी जो पिया है तो मुझे सर पता ही नहीं चला। और मेरे साथ में इस तरीक़ा से उनने दो तीन बार मेरे साथ में इस तरीक़ा से उनने कर लिया। बाद में मुझे एहसास हुआ तो वो बोले हम किसी से नहीं कहेंगे, और 2 लोग बर्फ़ी खिलाई थी और मतलब पानी दिया था बाद में पीने के लिए। उसके बाद मेरे शौहर का मतलब फ़ोन आया तो मैं फिर रोने लगी। मैंने उन्हें बताया तो वो आए, फिर वो मुझे लाना चाह रहे थे, इन्होंने आने नहीं दिया। तो मैं खुद अपने आदमी का, हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। बलात्कार करा था मेरे साथ में गलत। वो अकेले ही थे, मैं कमरे में अकेली थी। बाहर उनके यहाँ 2 लोग बैठे हुए थे, एक बुढ़िया थी और एक गुड्डू नाम का कोई रहता वो था। उसके बहुत देर बाद एक गुड्डू था, गुड्डू की माँ थी। हाँ, उसी ने जो मतलब कन्नी धन्नी, उसका नाम है रियान मियाँ। वो सिपली इलम करता है सर, गंदा जी तांत्रिक, और कई औरतों जो भी औरत आती है उसके साथ में ऐसा ही करता है और बस पैसा लेता है और मतलब गलत काम भी करता है। ये रेशमा हॉस्पिटल के आगे मतलब कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ले में रहता है, मुझे ध्यान नहीं है, मेरे शौहर को पता है। ये था अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।